ताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव सावणं येसो पंचनमुक्तारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जैनिज्म कैप्सूल कोर्स का आज 9वां दिन, 8वें दिन की हाइलाइट्स पहले देख जाएंगे और उसके बाद 9वां दिन शुरू करेंगे। कल हमने देखा कि दुनिया में बहुत सी जगह पर एक ऐसी मान्यता प्रवर्तमान है कि ईश्वर ही एक ही ऐसा ईश्वर है जिसने इस सृष्टि का सर्जन किया, जो संचालन करता है और वही सर्वनाश करेगा। पहले भी वही ईश्वर था और हमेशा के लिए वो एक ही व्यक्ति ईश्वर रह सकता है। उसके अलावा इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सभी उसके सेवक है, उसके बंदे हैं। तो ये जो मान्यता है इसे एक ईश्वरवाद कहते हैं। दुनिया का एक ही ईश्वर है, उसके अलावा सभी उसके बंदे हैं, ये एक ईश्वरवाद है। तो जैन दर्शन एक ईश्वरवाद के संदर्भ में क्या बात करता है वो हम कल देख रहे थे कि अगर इस दुनिया का एक ही ईश्वर है तो हमारा पहला सवाल किसी को भी होगा कि वो ईश्वर कब से है। दूसरे नंबर में वो कब तक है। नंबर 3, वही ईश्वर क्यों है, मतलब कि उसने ऐसा क्या किया कि वो ईश्वर है और हम ऐसा क्या नहीं कर सकते जो कि उसने किया हुआ है। हम ऐसा क्या नहीं कर सकते कि हम कभी ईश्वर नहीं बन सकते। हम हमेशा, मतलब हम कितना भी अपने आप को अपलिफ्ट कर ले, हम अपने आप को कितना भी श्रेष्ठ बना दे, तो भी हम ईश्वर नहीं बन सकते। वैसा उसने क्या किया, मतलब कोई तो उसका एक मीटर होना चाहिए, एक पैरामीटर होना चाहिए कि भाई उसने इतने पॉइंट्स स्कोर किए गुणों के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, उसने इतने पॉइंट स्कोर किए, तुम इतना नहीं कर सकते इसलिए वो ईश्वर है, तुम कभी ईश्वर नहीं बन सकते। तो ईश्वर बनने का नियम कौन सा। जैसे देश का कोई भी नागरिक अगर वो पॉइंट्स स्कोर कर ले, मतलब कि अगर वो मेजॉरिटी, बहुमत को प्राप्त कर ले, तो देश का कोई भी नागरिक हो वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उसी तरह दुनिया का कोई भी जीव अगर वो संपूर्ण दोषों से मुक्त हो जाता है, चाहे कोई भी जीव हो। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर बहुमत सिद्ध करता है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। उसी तरह कोई भी जीव वो अगर कंडीशंस फुलफिल कर ले, सिद्धात्मा बनने की कंडीशन क्या है, सभी दोषों से मुक्त हो जाए, तो वो भी सिद्धात्मा बन सकता है। जैन धर्म का स्पष्ट सिद्धांत है कि यहां पर कोई एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं है। कोई एक ही व्यक्ति ईश्वर बनेगा, बाकी सभी को
उसके नाम का मंजीरा बजाना है, उसी के बंदे बनकर बैठे रहना है। जैन धर्म कहता है नहीं, अगर वो ईश्वर बन सकते हैं, मतलब साम्यवाद, साम्यवाद को क्या कहते हैं यहाँ पे इंग्लिश में, जिसे कम्युनिज्म कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं। रशिया और चीन में जो था, नाम का था लेकिन था। तो साम्यवाद का मतलब कि हर एक व्यक्ति को एक समान बनने का अधिकार है। या तो साम्यवाद या तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण अगर इस दुनिया में कोई है तो वो जैन धर्म है। यहां पर जो भी व्यक्ति अपना क्वालिफिकेशन प्रूव करे वो हर एक व्यक्ति सिद्धात्मा और शुद्धात्मा बन सकता है। तो जैन दर्शन का मंतव्य यह है कि एक ईश्वरवाद ये गलत है। कोई एक ही व्यक्ति ईश्वर क्यों बन पाए, और अगर एक ही व्यक्ति ईश्वर बन पाएगा तो फिर दुनिया में रहे हुए दूसरे जीवों का अच्छाई के प्रति, या तो हम जिसे धर्म कहते हैं, साधना कहते हैं, आपको अगर कह दिया जाए कि आपको जो करना है करो, मोक्ष में नहीं जा पाओगे, संसार में भटकते रहोगे। हाँ, अच्छा करोगे तो संसार में आपको थोड़ा बहुत कुछ अच्छा मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेट गोल पर आप नहीं पहुंच पाओगे। आपको जो करना है करो, आपको घूमते रहना है। तो साधना के पीछे जो तीव्रता आनी चाहिए, जो पावर आना चाहिए, वो तीव्रता खत्म हो जाएगी। आज भी हम लोग मोक्ष को नजर में रखकर, आत्मा की शुद्धि को नजर में रखकर हम आराधना साधना करते हैं। अगर हमें कह दिया जाए कि तुम कितनी भी आराधना साधना करो उसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा, तो कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि अगर रिजल्ट ही नहीं मिलना है तो एफर्ट्स क्यों करे। तो उस दृष्टि से भी ये एक ईश्वरवाद वो गलत प्रूव होता है। बात करें अगर किसी घटना के माध्यम से, कौशल बहुत परेशान, नीचे ना पड़ रही है। कल हमने देखा कि इंग्लैंड के, यूरोप के प्रसिद्ध नाट्यकार और दार्शनिक जिन्होंने दुनिया भर के सभी धर्मों को गहराई से पढ़ा था, उनको समझा था, वैसे सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बड़े नाट्यकार थे। तो सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बार देवीदास गांधी, गांधी जी के बेटे थे, उनसे जब मिलना हुआ, देवीदास गांधी ने जब पूछा कि आपने दुनिया भर के सभी दर्शनों को पढ़ा है, तो ऐसा कौन सा दर्शन है जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है। तब उन्होंने कहा कि दुनिया भर के सभी दर्शनों में से सबसे अधिक मुझे अगर प्रभावित किया हो तो भारत में ही जो धर्म है, बड़ी छोटी मात्रा में है, लेकिन उस धर्म के सिद्धांतों ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है। बात का सिलसिला जब आगे बढ़ता चला और उन्होंने पूछा कि क्या पुनर्जन्म में मानते हो, बर्नार्ड शॉ ने कहा हाँ मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। अगर पुनर्जन्म जैसी कोई चीज है
तो आने वाले जन्म में आप क्या बनना पसंद करोगे, किस जगह पर जन्म धारण करना पसंद करोगे। और तब देवीदास गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आने वाले जन्म में मैं जैन कुल के अंदर भारत में किसी जैन परिवार में जन्म धारण करना पसंद करूंगा, क्योंकि जैन धर्म दुनिया का एकमात्र धर्म है। बाकी सारे धर्म पॉलीथिस्ट, मतलब कि एक ईश्वर, मोनोथिस्ट, एक ही ईश्वर को मानते हैं, जबकि जैन धर्म में एक ऐसा उदार दृष्टिकोण है कि दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति ईश्वर नहीं बन सकता। जो भी व्यक्ति कंडीशंस को फुलफिल करे वो हर एक व्यक्ति अपने आप को निखार सकता है, अपने आत्म स्वरूप को प्रकट करके शुद्धात्मा और सिद्धात्मा बन सकता है, मतलब कि भगवत स्वरूप बन सकता है। तो जैन धर्म एक ईश्वरवाद में नहीं मानता है। उसी के साथ हमने देखा कि अवतारवाद, अवतारवाद का मतलब कि जब जब इस दुनिया पर आपत्तियां आएंगी, संकट के बादल जब इस दुनिया पर छाएंगे, तब तब मैं यहां पर अवतार धारण करूंगा और दुनिया के दुख को दूर करूंगा। तो ऐसे भी दर्शन, ऐसी भी मान्यताएं हैं कि ईश्वर बार बार अलग स्वरूप में अवतार धारण करता है और इस दुनिया में फैली हुई दुर्जनता को दूर करके सज्जनों को प्रोत्साहित करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसे कहते हैं अवतारवाद। जैन दर्शन कहता है कि एक बार अगर आत्मा मुक्त हो गई, मुक्त होना मतलब किसी जगह से उसका संबंध नहीं है। हम जब मोक्ष में जाते हैं तो हम समझते हैं कि भाई यहां से एक ऐसी जगह पर जाते हैं जो सिद्धशिला, जिसका आकार ऐसा होता है आधे चांद जैसा, और वहां पर हमारी आत्मा चली जाती है। लेकिन मोक्ष में जाना मतलब किसी जगह पर जाने से नहीं है। जगह है, मोक्ष में जाना मतलब एक जगह है जहां आत्मा चली गई, लेकिन मोक्ष का मतलब किसी लोकेशन से सिर्फ नहीं है। मोक्ष का मतलब एक अवस्था से है। क्या हुआ भाई? अच्छा, टाइम लगे, रहने दे, रहने दे। नहीं नहीं, अभी बार बार क्या जा रहा, अपनी तो नींद बिगड़ रही है, उनकी क्यों बिगाड़े? हाँ। नहीं, कूलर बंद करने में टाइम लगता है। एक्चुअली नहीं करवाना चाहिए अपन को दूसरे को। अपन अपनी तो नींद बिगाड़ रहे हैं, दूसरे की कहां बिगाड़े? तुम्हारी तो बिगड़ रही है ना। हाँ, तो मोक्ष सिर्फ कोई लोकेशन नहीं है, वो एक अवस्था है। मोक्ष की प्राप्ति मतलब किसी जगह पर पहुंचना मात्र नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है एक ऐसी अवस्था जो कर्म से मुक्त हो। तो मोक्ष में जाने वाली आत्मा अगर कर्म से मुक्त होती है, मतलब कि मोक्ष में पहुंच गए, मतलब कर्म से अगर मुक्त हो गए, तो कर्म से मुक्त होने वाला जो जीव है वो फिर से संसार में कैसे आएगा? समझो टोटली कर्म से मुक्त हो गए हैं, मोक्ष में पहुंच गए हैं, तो फिर से संसार में आने के लिए कौन सा कर्म है जो उनको प्रेरित कर रहा है? कोई कर्म तो चाहिएगा जो फिर से उनको संसार में ला रहा है। इसका मतलब कि कर्म का ऐसा कोई बंधन रहने दीजिए। महेंद्र, मतलब पहले नंबर में मोक्षगामी आत्मा जो होते हैं वो कर्म से मुक्त होते हैं, और कर्म से एक बार संपूर्ण मुक्त हो गए
तो बाद में कर्म बंध करने का कोई निमित्त ही नहीं है। मोक्ष में जाने वाली आत्मा मन वचन काया से मुक्त होती है, देह रहित शरीर रहित होती है, तो नया कर्म बांधेंगे कैसे? और नया कर्म अगर है नहीं तो संसार में आएंगे कैसे? क्योंकि कर्म वो संसार को चलाने वाला एक फ्यूल है। फ्यूल ही नहीं है तो जीव संसार में आएगा कैसे? नंबर 1, मोक्षगामी आत्मा कर्म से मुक्त होते हैं। नंबर 2, मोक्षगामी आत्मा इच्छा से मुक्त होते हैं। मतलब मोक्षगामी आत्मा को कोई अच्छी भी इच्छा नहीं होती, बुरी तो नहीं होती है, लेकिन मोक्ष का मतलब ही ये है कि अच्छी और बुरी सभी इच्छाओं से मुक्त होना। कोई इच्छा का होना यही बंधन है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। बुरी इच्छा जैसे बंधन है, वैसे अच्छी इच्छा भी संसार में बंधने के लिए बंधन है। हमारे लिए अच्छी इच्छा दवाई है, लेकिन मोक्षगामी आत्माओं को इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि मन नहीं होता। मन नहीं है तो इच्छा कहां होगी? जैसे कर्म नहीं है, शरीर नहीं है, मन वचन काया नहीं है तो कर्म नहीं है, उसी तरह अगर मन नहीं है तो इच्छा भी नहीं होगी। अभी मैंने यहाँ पे बात जो की उसको बराबर से समझना कि इच्छा भी एक प्रकार का बंधन है, वो अच्छी हो या बुरी हो। हमें सवाल होगा कि नहीं, अच्छी इच्छाएं भी बंधन है तो अच्छी इच्छाएं भी रखनी चाहिए या नहीं? हाँ, अच्छी इच्छाएं भी अगर बंधन है तो रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? हाँ, तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति को दवाई नहीं लेनी चाहिए। एक व्यक्ति को, दवाई अच्छी चीज है, लेकिन एक व्यक्ति को दवाई नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो निरोगी है, वो ऑलरेडी निरोगी है, और निरोगी व्यक्ति के लिए दवाई नुकसानदेह है, या तो निरोगी व्यक्ति का दवाई लेना ये मुनासिब नहीं है। लेकिन रोगी व्यक्ति के लिए दवाई अच्छी चीज है। वैसे सिद्धात्माओं के लिए इच्छा वो मुनासिब नहीं है। सिद्धात्मा अगर है, मोक्ष में अगर चले गए हैं, तो इच्छाओं का होना ये मोक्ष के साथ तालमेल नहीं खाएगा। लेकिन जो रोगी है, मतलब कि जो संसार में है, मतलब कि जो बुरी इच्छाओं से 24 घंटे घिरा हुआ है, उसके लिए दवाई अच्छी चीज है। मतलब अच्छी इच्छा उसके लिए दवाई है। रोगी व्यक्ति को तो दवाई लेनी ही चाहिए। वैसे इच्छा बंधन स्वरूप है, लेकिन किसके लिए? मोक्षगामी जीवों के लिए। हमारे लिए तो अच्छी इच्छाएं बहुत जरूरी है। तो समझना, यहां हम जो बात कर रहे हैं वो मोक्षगामी मुक्तिगामी जीवों के लिए कर रहे हैं। मुक्तिगामी आत्मा है वो कर्म से मुक्त है, मतलब कि संसार में चलने के लिए कोई भी प्रकार का फ्यूल है ही नहीं, तो संसार में फिर कैसे आएंगे, अवतार कैसे धारण करेंगे? इच्छा से मुक्त है तो मैं आऊंगा, मैं दुष्टों का नाश करूंगा, मैं सज्जनों की रक्षा करूंगा, मैं धर्म की स्थापना करूंगा, ये भी तो इच्छाएं हैं। तो ऐसी इच्छा मुक्तिगामी आत्माओं को नहीं होती है। नंबर 3, मुक्तिगामी आत्मा जन्म मरण और उससे संलग्न जो भी सुख दुख वगैरह है उससे भी मुक्त है। तो फिर से जन्म अगर धारण करेंगे तो इसका मतलब कि जन्म धारण करेंगे, फिर से उनके भी जीवन में बचपन, बुढ़ापा, सुख दुख, रोग वगैरह वगैरह चीजें आएंगी। तो ये तो मोक्ष में गए और फिर से जन्म मरण के चक्करों में फंसे, तो मोक्ष में जाने वाला फिर से अगर उसको रिपीट कर रहा है तो मोक्ष में गया, ऐसा कह ही कैसे सकते हैं? तो ऐसे 3 मुद्दों को देखकर मोक्षगामी आत्मा कर्म मुक्त है, इच्छा मुक्त है, और जन्म मरण और उसके साथ संलग्न जो सुख दुख है उससे मुक्त है। और इसी से पता चलता है कि अगर मोक्ष में जाने वाली आत्मा भी कर्म करे, इच्छाओं को पाले और जन्म मरण के चक्कर में फंसे, या तो वो मोक्षगामी नहीं है, या तो मोक्षगामी है तो उनके अंदर ये 3 चीजें नहीं है। मतलब कि जैन दर्शन अवतारवाद में भी नहीं मानता है। हाँ, ब्रह्मांड के पास एक ऐसा सिस्टम है कि जहां पर समय समय पर
वो अवतारी पुरुषों को भेजता है। ब्रह्मांड के पास एक ऐसा सिस्टम है कि समय समय पर आगे जब स्टडी करोगे, कल से मैं ऑलरेडी एक्चुअली 2-1 दिन से मैं 5 मिनट लेट चल रहा हूं, मैं लेट आता हूं। और दूसरा, यहां पर जो भी डिस्टर्बेंस है कल से ना होने पाए, थोड़ा व्यवस्था में पहले से ये चीजों का ध्यान रखना। अपना बहुत सारा टाइम रिवीजन में जा रहा है, इतना नहीं जाना चाहिए। रिवीजन होता है 10 से 15 मिनट, 15 मिनट के बाद 45 मिनट्स प्योर नया सेशन चलना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बार बार इंटरप्शन होता है, फिर चीजों को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का कल से बराबर ध्यान। और 7 बजे डॉट हम शुरुआत करेंगे। 2 दिन से मैं थोड़ा लेट हो रहा हूं, 5 मिनट मैं लेट हो रहा हूं, तो ये नहीं करेंगे हम लोग। तो आगे जब स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुदरत में एक ऐसी व्यवस्था है कि जिन जिन क्षेत्रों में पाप है, जिन जिन क्षेत्रों में पाप का व्यवहार है, उन क्षेत्रों में समय समय पर एक सर्टन इंटरवल्स पर अवतारी पुरुष, मतलब कि तीर्थंकर परमात्मा वहां पर जन्म धारण करते हैं। उसमें भी कुदरत का पूरा सेटिंग ऐसा है कि जहां पर पाप है उन्हीं क्षेत्रों में तीर्थंकर परमात्मा का जन्म और वहीं पर धर्म प्रवर्तन वगैरह होते हैं। तो इस तरह समय समय पर इस धरती पर पाप का नाश करने के लिए, पापियों का नहीं, दुर्जनों का नहीं। जैन धर्म कहता है कि पापियों का नाश करोगे तो कब तक करते रहोगे, पाप का ही नाश कर दो तो पापी अपने आप मिट जाएंगे। तो समय समय पर पापों का नाश करने के लिए तीर्थंकर परमात्मा इस धरती पर अवतार धारण करते हैं। लेकिन ये जाके फिर से आने का जो कंसेप्ट है, जैन धर्म इसे नहीं मानता है, आने के कंसेप्ट में मानता है। समय समय पर नए नए तीर्थंकर इस धरती पर आते हैं और दुनिया को बोध प्राप्त कराकर वो अपने टारगेट पर मोक्ष में चले जाते हैं। लेकिन मोक्ष में जाकर फिर से आने का जो कंसेप्ट है, जिसे अवतारवाद कहते हैं, उस अवतारवाद को जैन दर्शन नहीं मानता है। तो इस तरह एक ईश्वरवाद, अवतारवाद, इन दोनों की बात आज हमने की। इसी के साथ शुरुआत एक बार कर लेते हैं। सबसे पहला हमने शुरुआत की थी जैन शब्द से। जैन शब्द जहां से आया, वैसे जिनेश्वर परमात्मा, उनके स्वरूप की हमने बात की कि वो 18 दोषों से मुक्त है, 12 गुणों से युक्त है। मतलब कि अरिहंत परमात्मा के 12 गुण, समव शरण का स्वरूप, अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा की यथार्थवादिता, मतलब कि सत्यवादिता। उसके बाद भगवान का, तीर्थंकर का, अरिहंत परमात्मा का हमारी लाइफ में क्या रोल है, ईश्वर कर्तृत्ववाद के माध्यम से हमने देखा। और उसके बाद एक ईश्वरवाद और अवतारवाद, इन सारी चीजों को देखा। आज से हम एक नए विषय के अंदर आगे बढ़ेंगे। तीर्थंकर परमात्मा के देवस्थान को नया टॉपिक है, नया पेज लोगे तो अच्छा रहेगा। तीर्थंकर परमात्मा के देवस्थान को जिनालय, जिन भवन,
मतलब जिन के आगे कोई भी मकानवाचक शब्द लगा दो। आलय, आलय मतलब घर, जिन आलय। भवन मतलब घर, मकान। जिन भवन, जिन गृह, गृह मतलब घर। या तो मंदिर, मंदिर मतलब घर होता है लेकिन एक मैग्निफिसेंट घर, हवेली। तो जिन मंदिर, जिन शब्द के आगे मकानवाचक कोई भी शब्द लगा दिया जाए तो जैनों का जो देवस्थान है वो शब्द में प्राप्त होता है। हम सामान्यतः इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसमें भी सबसे अधिक जिनालय, जिन मंदिर जैसे शब्द हमारे गुजरात में देरासर बोलते हैं। देरासर से लोग पहचान जाते हैं कि ये जैनों का मंदिर। आप जैसे जैन मंदिर यहाँ पर सबसे अधिक प्रयोग होता है, उसी तरह हमारे यहाँ मंदिर नहीं बोलते हैं, क्योंकि मंदिर का मतलब हो जाता है थोड़ा सा कि भाई किसी दूसरे का मंदिर। देरासर बोलोगे तो वहां उसके अंदर जिन शब्द कहीं नहीं आता है, लेकिन देरासर बोलो तो समझ में आ जाता है कि ये जैनों के मंदिर की ही बात है। गुजराती वर्ड है, थोड़ा थोड़ा सीख लो। तो जिनेश्वर परमात्मा के स्वरूप को तो हमने जाना। वो जिनेश्वर परमात्मा जहां पर विराजमान होते हैं उस स्थान को जिनालय, जिन भवन, जिन गुरु, जिन मंदिर वगैरह कहते हैं। उसके संबंधित बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि श्रावक के जीवन का एक बहुत बड़ा धार्मिक पार्ट जो है वो जिनालय के साथ कनेक्टेड है, मंदिर के साथ कनेक्टेड है। महाराज साहब 2 महीने में झोला उठा के निकल जाएंगे, यहां पर जो रहेगा वो कौन रहेगा? जिनालय और संभवनाथ परमात्मा रहेंगे। 12 महीने ये सिद्धि तप, ये कैप्सूल कोर्स, ये सब 12 महीने नहीं रहेगा। 12 महीने अगर हम किसी से कनेक्टेड है, मुझे बहुत अच्छी बात, एक स्थानकवासी, बहुत अच्छे श्रावक, मतलब स्थानकवासियों में बहुत अच्छी क्रिया करने वाले, बहुत अच्छा समझने वाले एक श्रावक ने मुझे कहा था कि महाराज साहब सच में आपके यहाँ जो व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मतलब उनकी ओर से अप्रिसिएशन सुनना ये भी एक नई बात थी, लेकिन उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि महाराज साहब हमारी जनरेशन धर्म से कट रही है और इसका सबसे बड़ा कारण अगर है तो हमारे यहाँ जिनालय की व्यवस्था नहीं है। आपके यहाँ जिनालय की व्यवस्था होने की वजह से आप यहां पर नहीं भी हो तो लोग परमात्मा के साथ और जिनालय के साथ जुड़े रहते हैं। 12 महीने धर्म करने के लिए उनके पास एक सक्षम निमित्त है, ढीला निमित्त नहीं, एकदम मजबूत निमित्त। मंदिर मतलब एक ऐसा निमित्त है कि लोग 12 महीने हर रोज उसके साथ जुड़े रहते हैं और उसी की वजह से जिनालय में आने जाने, आते जाते रहने की वजह से उन्हें यह भी पता होता है कि भाई आने वाले दिनों में यहाँ पर क्या होने जा रहा है, क्या फंक्शन है, क्या चल रहा है। नेक्स्ट वीक में कोई आचार्य श्री आने वाले हैं, कोई महाराज साहब आने वाले हैं और उनके सानिध्य में ये होगा वो होगा। 12 महीने आना जाना लगा रहता है और इसी वजह से कंपैरेटिवली आपके यहाँ लोग जितने जुड़े होते हैं, हमारे यहाँ 4 महीने जुड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे महाराज जी का विहार हो जाए, बाद में कभी कभार ऐसा बनता है कि शेष काल में कोई गुरु भगवंत आके निकल भी जाए तो पता नहीं होता, क्योंकि हमारा रोज आना जाना नहीं है। आपके पास एक ऐसा निमित्त है कि जिसकी वजह से लोगों का हर रोज आना जाना है
और उसकी वजह से कनेक्शन है। ये एक बहुत अच्छे स्थानकवासी श्रावक ने मुझे बात की थी। और देखना हमारी क्रियाओं में मोर देन 50% अगर है, प्रवचन वाले तो बहुत कम होते हैं। ये कैप्सूल कोर्स में दिखाई दे रहा है, ये एक अमेजिंग बात है। बाकी पर्यूषण के बाद सब हवा हवाई हो जाता है। तो पर्यूषण के बाद और चातुर्मास के बाद हमारे यहाँ व्यक्ति को अगर ढूंढना है तो शायद जिनालय में मिल जाए तो मिल जाए, बाकी उपाश्रयों में वो मिलता नहीं है। तो हमारी सबसे ज्यादा क्रिया, हमारा 1 घंटा अगर शेष काल में बीत रहा है तो उपाश्रय में नहीं बीतता। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो सेल्फ डिसिप्लिन से कि चलो भाई चौमासे में हर रोज 1 घंटा सुनते थे ना, तो अब महाराज साहब नहीं है तो चलो उपाश्रय में पहुंच जाते हैं, 1 घंटा किताब लेके बैठते हैं, किसी धार्मिक साहित्य का वांचन करते हैं। ऐसे कितने होंगे? लगभग कोई नहीं होगा। तो हमारा 1 घंटा जो है वो जिनालय के साथ कनेक्टेड है और इसलिए इसके विषय में हमें तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन अगर हम उसको संपूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं तो भी थोड़ा बहुत आज जानने का प्रयास करेंगे। बाकी जिसको विशेष रूप से जिनालय के संबंधित कोई भी बातें जाननी हो उनको शीघ्रतया चैत्यवंदन भाष्य नाम का ग्रंथ है, चैत्यवंदन भाष्य, चैत्यवंदन भाष्य नाम का ग्रंथ, उसमें से जिनालय संबंधित बहुत सारी बातें जानने मिलेंगी। उसके अलावा भी जो हमारी सामान्य क्रिया है उन सामान्य क्रियाओं से रिलेटेड बातें जानने मिलेंगी। जैसे उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, चैत्यवंदन के अनेक प्रकार दिखाए गए हैं। जैसे कायोत्सर्ग जो काउसक करते हैं हम लोग, हाँ, तो काउसक के 19 दोष दिखाए गए हैं कि जब काउसक करे तो इन 19 चीजों को, 19 दोषों को टालना चाहिए। जैसे काउसक में ऐसे खड़े हो गए, ऐसे ही मानो जैसे फोटोशूट चल रहा है। हाँ, काउसक में पैर ऐसा है, इसको घोटक दोष कहते हैं। घोटक, घोटक मतलब घोड़ा। घोड़ा जो खड़ा होता है आपको पता होगा, 4 पैर में से 1 पैर है ना ऐसे आगे होता है और थोड़ा सा ऐसा, ये सभी को नहीं दिखेगा, ऐसे खड़ा होना चाहिए काउसक में। या तो पैर ऐसा है, या तो काउसक चल रहा है, सर ऐसा है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। 19 दोष है, उसका भी संदर्भ नहीं है, विषय नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ेंगे उसमें। लेकिन चैत्यवंदन भाष्य अगर पढ़ोगे तो बेसिक्स और साथ में जिनालय संबंधित जो बातें हैं वो क्लियर हो सकती है। फिलहाल हम इतना ही देखेंगे कि जिनालय जब हम जाए तो जिनालय में ऐसी 5 बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसे चैत्यवंदन भाष्य के शब्दों में 5 अभिगम कहा गया है। 5 अभिगम। पहले इतना ही जान लेते हैं, इतना भी जान लिया तो काफी है। 5 अभिगम। अभिगम का मतलब यहां पर होगा विनय, 5 प्रकार का विनय। जिनालय में जब हम जाए तो जिनालय में पालने योग्य 5 प्रकार का विनय, मतलब कि 5 प्रकार के अभिगम। जिसमें से पहला अभिगम है सच्चित्त त्याग। 5 अभिगम, उसमें से पहला अभिगम है सच्चित्त त्याग। सभी को दिख रहा है ना?
तो पहले सचित्त का मतलब समझ लेते हैं। सचित्त का मतलब है सजीव चीजें। सचित्त मतलब सजीव, जिसके अंदर चैतन्य है। चैतन्य के सहित जो चीज हो उसे क्या कहते हैं? सचित्त। तो जिनालय में जब जाए, पहले ध्यान से सुन लीजिए फिर लिखना। जिनालय में जब हम जाए तब सचित्त मतलब कि सजीव, ऐसे जिसका उपयोग हमारे लिए हो सकता है, हमारे मतलब आपके लिए, वैसे वेणी, वेणी पता है? अच्छा हाँ, गजरा पता है? नहीं, यहां क्या बोलते क्या पता, इसलिए। तो जिनालय में जब जाए तब वेणी, गजरा, फूल या फूल की माला, वैसे सचित्त द्रव्यों का, अपने लिए जो उपयुक्त होते हैं वैसे सचित्त द्रव्यों का त्याग करना चाहिए। सचित्त त्याग का मतलब क्या है? फल लेके नहीं जाना ऐसा नहीं है, सुनिए बराबर। फूल लेके नहीं जाना ऐसा नहीं है। सचित्त त्याग का मतलब अपने लिए उपयुक्त ऐसे वेणी, गजरे, फूल, फूल की माला, उन सचित्त द्रव्यों का त्याग करना चाहिए। इसी के साथ साथ ये भी समझ लेना है कि जब मंदिर में जाए तो कोई भी प्रकार के, भले अचित्त हो, अचित्त मतलब निर्जीव, जिसके अंदर जीव नहीं है, वैसे खाद्य पदार्थ, दवाइयां, पान मसाला, क्या बोलते हैं, जर्दा, कोई भी पैकेट, मतलब वो तो ब्रांड हो गई, फिर आप ब्रांड के एम्बेसडर बन रहे हो। हाँ? वैसी कोई भी चीज है, चाहे वो अचित्त है। पान जर्दा सचित नहीं होता है, बराबर। मावा मसाला जो भी होता है वो सचित नहीं होता है, कुणाल, वो सचित नहीं होता है। लेकिन भूल से जिनालय में नहीं लेकर जाना चाहिए। सचित्त त्याग मतलब कि अपने लिए उपयुक्त वेणी, गजरा, फूल, फूल की माला वगैरह कोई भी सचित्त चीजों को नहीं लेकर जाना है। इसी के साथ समझना है कि जो अचित्त है वैसे खाद्य पदार्थ, दवाइयां, पान मसाला जैसी अचित्त मतलब कि निर्जीव चीजों को भी नहीं लेकर जाना चाहिए। इन शॉर्ट अनवांटेड चीजों का त्याग करके जिनालय में जाना चाहिए। अब यहां पर प्रश्न हो सकता है कि महाराज साहब अगर मंदिर में लेकर गए तो फिर क्या करना? भूल से अगर मंदिर में कोई भी चीज लेकर गए, कोई खाने की चीज हाथ में रह गई या जेब में रह गई, तो फिर क्या करना चाहिए? या तो महाराज साहब मंदिर के बाहर से निकल रहे थे, ऐसे सवाल काफी आते हैं कि मंदिर के बाहर से ही जा रहे थे, लेकिन वो आगे जो पटिया लगा होता है वो पटिया लगा हुआ नहीं था और भगवान की नजर पड़ गई, हमारे हाथ में फ्रूट की थैली थी, तो अब वो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? सवाल होता है कि नहीं? भगवान की नजर पड़े वो चीज खा सकते हैं कि नहीं? मैं ही सवाल उठाऊं, अब जवाब भी मैं ही देता हूं। बीच में तो थोड़ा सर हिला लो, खा सकते हैं कि नहीं? भगवान की नजर किसी चीज पर पड़ जाए तो वो चीज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? तो हमें पता है कि नहीं खा सकते, लेकिन उसकी वजह क्या है? भगवान की नजर पड़ने से कोई चीज अपवित्र हो गई इसलिए नहीं खा सकते। रीजन क्या है? तो चीजों को ठीक से समझते हैं कि भगवान की नजर पड़ गई इसलिए चीजों को नहीं खाना है, ऐसा नहीं है। भगवान की नजर पड़ने से वो चीज अपवित्र भी नहीं बनती है, सीधी सी बात है। और भगवान की नजर पड़ने मात्र से वो चीज
हमारे लिए अकल्प्य बन जाती है, वैसा भी नहीं है। अगर भगवान की नजर पड़ने से खाने पीने की सारी सामग्रियां खाने पीने के लायक नहीं रहती, तो जब बरघोड़े में रथ यात्रा में भगवान निकलते हैं और सदर बाजार में जितने फ्रूट के ठेले, जितनी मिठाई की दुकानें, भगवान की नजर सभी पे पड़ती है। तो फिर वहां से ले सकते हो या नहीं ले सकते? भगवान की नजर सभी दुकानों पर पड़ गई है। तो इसके पीछे बात इतनी ही है कि भगवान की नजर जिस पर पड़ गई वो नहीं खा सकते। मतलब आप बाहर से गुजर रहे हो और नजर पड़ गई तो आप नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप उसको जिनालय में लेकर गए हो और फिर बाहर आकर उसी चीज को खा रहे हो, तो ये परमात्मा की आशातना स्वरूप है। पहले तो आप अंदर जाते वक्त आपने उन चीजों का ध्यान नहीं रखा, मतलब कि जिनालय में जाते वक्त आप केयरलेस हो, और फिर जो चीज लेकर गए वो बाहर आकर आप खा रहे हो, तो ये आप, इसके पीछे का हार्द यही होगा कि आप परमात्मा को एकदम हल्के में ले रहे हो। मतलब कि वहां जाना है तो कुछ भी लेकर जा सकते हैं, फिर उसी चीज को बाहर लाकर फिर से खा सकते हैं। इससे ये सूचित होता है कि भाई जिनालय में गए और कुछ लेकर गए, फिर से बाहर आए और वो खा लिया, तो उसमें क्या है? ये जो उसमें क्या है, प्रॉब्लम इस चीज में है। परमात्मा की दृष्टि पड़ने से कोई चीज अपवित्र नहीं बनती है, लेकिन अगर वो चीज लेकर जा रहे हो और फिर से बाहर आकर उस चीज को खा रहे हो, तो इससे परमात्मा का एक अविनय होता है। इससे ऐसा सूचित होता है कि हम इन चीजों को बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर अगर जाओ, राष्ट्रपति भवन में जाओ, आपकी जेब में कुछ भी होगा आप लेकर अंदर जा सकते हो? पूरी जेबें खाली करनी पड़ती है, एकदम खाली होके आगे जाना पड़ता है। यहां पर भले ऐसे कोई प्रोटोकॉल, कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन हमें ही अपना प्रोटोकॉल मेंटेन करना है कि परमात्मा का जिनालय, राष्ट्रपति का कार्यालय या तो प्रधानमंत्री का कार्यालय, वो राष्ट्र कल्याण का कार्यालय है। परमात्मा का जो जिनालय है वो विश्व कल्याण का कार्यालय है। परमात्मा का जिनालय मतलब विश्व कल्याण का कार्यालय। वहां पर कुछ भी लेकर गए, फिर उसी चीज को बाहर लेकर आए और फिर उसी चीज को अगर खाया, तो ये परमात्मा की अवहेलना है, उनकी आशातना है, तौहीन है। आगे दूसरे नंबर में नंबर 1 सचित्त त्याग, नंबर 2 अचित्त ग्रहण। मतलब मंदिर में जब भी जाए तो अचित्त चीजों को लेकर जाना चाहिए। अचित्त मतलब जिसके अंदर चित्त नहीं है, मतलब कि चैतन्य नहीं है, मतलब कि जीव नहीं है, मतलब कि जो निर्जीव है। जैसे सचित्त चीजों का त्याग, उसके ऊपर से समझना है कि अचित्त चीजों का भी त्याग, अनवांटेड चीजों का त्याग। उसी तरह जो जरूरी है वैसी चीजों को लेकर जाना है। पहले नंबर में अचित मतलब कि निर्जीव। निर्जीव चीजें मतलब अक्षत, नैवेद्य, मिठाई, पैसा, सोना चांदी या कागज, पैसा, सिक्के, उपकरण, ये सारी अचित्त चीजें हैं। उपकरण, थाली है, कटोरी है, निर्जीव है, लेकिन लेकर जाना चाहिए। अक्षत है, निर्जीव है, चावल लेकर जाना चाहिए। पैसा है, नैवेद्य है, अचित्त है, लेकर जाना चाहिए। और इसी के साथ समझना है जो सचित्त चीजें हैं जो लेकर जानी है, मतलब दोनों में सचित के साथ यहाँ अचित समझना है, वहां पर अचित के साथ सचित को भी समझना है।
तो उसी तरह फूल, फल वगैरह जो सजीव चीजें हैं, जो मंदिर जी के लिए जरूरी है, उपयुक्त है, पूजा के लिए जो जरूरी है, वैसी चीजें लेकर जाना चाहिए। नंबर 1 सचित्त त्याग, नंबर 2 अचित्त ग्रहण। मतलब कि पूजा के अंदर उपयुक्त वैसी निर्जीव चीजें और सजीव चीजें लेकर जानी चाहिए। यह भी परमात्मा का विनय है। जैसे अनवांटेड चीजें लेकर गए वो परमात्मा की आशातना है, वैसे जरूरी चीजें लेकर अगर नहीं गए, मतलब कि हाथ हिलाते हिलाते मंदिर पहुंच गए, हाथ में कुछ नहीं है, तो ये भी परमात्मा की अवहेलना है, उनकी शान में गुस्ताखी है। कभी गए हो सीएम आवास? सीएम आवास कितने गए हैं? कुछ लेकर गए या हाथ हिलाते हिलाते? हाँ हाँ, बुके। कम से कम वो क्या है, वो तो फूल है, उसमें हिंसा नहीं होती है महेंद्र जी? हाँ, तो ऐसी हिंसा करते हो आप? हाँ नहीं, सीएम के लिए सब चलता है, जगतपति के लिए नहीं चलता। तो एक नियम सीधा है, जो खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ लौटता है। जिनालय में जो खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ लौटता है, जो भरे हाथ जाता है वो भरे हाथ लौटता है। कभी भी शास्त्रों में भी कहा गया है, देव, गुरु और ज्योतिषी के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देव, गुरु और ज्योतिषी के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ज्योतिषी के पास तो खाली हाथ जाते ही नहीं है, उनकी तो फीस होती है। हाँ, एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पे भी अगर सवाल करोगे तो पहले जीपे से पैसा भरना पड़ेगा, फिर वो आपका भविष्य दिखाएगा। लेकिन भगवान और गुरु जी के पास हम खाली हाथ जाते हैं। भगवान के मंदिर में खाली हाथ गए, खाली हाथ लौटे। गुरु महाराज के पास गए, अपने दर्द बताए, वासक्षेप डलवाया, मंत्र लिया, सब कुछ किया, लेकिन गुरु के चरणों में कभी 10 रुपए का भी नोट। हमारे बीच में ऐसे कुछ लोग बैठे हैं जो गुरु पूजन करते हैं ना, तो आपको गुरु पूजन देख के, मतलब बड़ी बड़ी नोटों की बात कर रहा हूं, इसको सैर्केस्टिकली नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बड़ी बड़ी नोटों का बंडल, मतलब एक बंच होता है, वो बंच सीधा पैर के पास रख देते हैं। ऐसे लोग अभी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमने देखा है। मतलब आप देखकर ऐसा रह जाओ कि ये क्या, गुरु पूजन तो 10 रुपए की नोट से होता है, बराबर है ना, वही स्टैंडर्ड है। चलो बहुत भाव आ गया तो 20, थोड़ा कलर चेंज हो जाए, क्योंकि क्या 10 रुपए की नोट का कलर इतना अच्छा नहीं है, 20 वाला थोड़ा पिस्ता कलर है। हाँ, देव, गुरु और ज्योतिषी के पास जो खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ लौटता है। इसीलिए दूसरे नंबर में, जैसे कुछ चीजों को नहीं लेकर जाना ये भगवान का विनय है, उसी तरह चीजों को लेकर जाना ये भी भगवान का विनय है। कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नंबर 3, उत्तरासंग। तीसरे नंबर में उत्तरासंग। जो धोती के ऊपर पहनते हैं, खेसी बोलते हैं ना, खेस। उत्तरासंग, उत्तर मतलब ऊपर का, और आसंग मतलब ऊपर का वस्त्र। ऊपर का वस्त्र मतलब खेस। उत्तरासंग। तो जिनालय में जब जाए तो ये बात पुरुषों के लिए होगी कि उनको उत्तरासंग धारण करना चाहिए, मतलब कि खेस धारण करना चाहिए। किस तरीके से धारण करना चाहिए? तो जिससे राइट शोल्डर खुला रहे, उस तरीके से।
खेस कैसे पहनना चाहिए जिससे राइट शोल्डर खुला रहे, उस तरीके से खेस पहनना चाहिए। वो खेस भी मुलायम वस्त्र का बना हुआ हो, कम से कम उसकी जो बॉर्डर है वो मुलायम वस्त्र वाली, और जिसके छेड़े पे, जिसके एंड पे क्या बोलते हैं, रूछे रूछे होते हैं, मतलब जमीन को प्रमार्जन करने के लिए जिसके एंड पे ऐसे रूछे होते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी है समझ लेना। जमीन को पूंजने के लिए, प्रमार्जन करने के लिए उस कपड़े के एक एंड पर वैसे रुए रुए रूछे रूछे हो, जिससे उसको जमीन को प्रमार्जन कर सके। तो पुरुषों के लिए राइट शोल्डर खुला रहे, उस तरीके से खेस को उन्हें धारण करना चाहिए, और वो खेस जैना के, जीव दया के पालन में उपयोगी हो वैसा होना चाहिए। मतलब पूजा करते वक्त पुरुषों को 2 वस्त्र धारण करने चाहिए, धोती और खेस। धोती और खेस 2 वस्त्र धारण करने चाहिए। रुमाल भी एडिशनल एक्चुअली नहीं होता है, उसी खेस, वो खेस बड़ा होता है, उसी खेस में से अष्टपड़ 8 पड़ वाला मुखकोश करके उसी को बांधना है। मतलब कि पुरुषों के लिए 2 वस्त्र होने चाहिए, स्त्रियों के लिए शास्त्रकारों ने 3 वस्त्र दिखाए हैं, चनिया, चोली और ओढ़नी, 3 वस्त्र है, चनिया, चोली और ओढ़नी। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो अधिक से अधिक मर्यादापूर्ण वस्त्रों को धारण करना चाहिए, इसके ऊपर से ये समझना है। तीसरे नंबर का अभिगम उत्तरासंग, मतलब ऊपर का वस्त्र, मतलब कि खेस पुरुषों को ऐसे धारण करना चाहिए जिससे राइट शोल्डर खुला रहे, और वो खेस ऐसा होना चाहिए जिससे जीव दया का पालन हो। स्त्रियों को 3 वस्त्र, पुरुषों को 2 वस्त्र धारण करने चाहिए। बाकी चनिया, चोली और ओढ़नी है, उसका मतलब यही हुआ कि जिससे सर बराबर ढंके, अंग बराबर ढंके वैसे वस्त्र होने चाहिए, उसका अंगुली निर्देश ऐसा है। तो जिनालय में, और उसी के साथ समझना है कि गुरु भगवंतों के पास सर ढक के जाना चाहिए, मर्यादा पूर्ण वस्त्रों को धारण करना चाहिए। चौथे नंबर में अंजलि। चौथे नंबर में अंजलि, अंजलि मतलब ऐसे ये होता है, ये भी अंजलि होती है। अंजलि बद्ध होना चाहिए, मतलब कि जब भी परमात्मा हमारी नजर में पड़े, जिनालय जा रहे और जिनालय जाते जैसे ही भगवान दृष्टि में आए, तुरंत ही परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर, कमर से झुककर परमात्मा को वंदन करना चाहिए, अंजलि बद्ध प्रणाम करना चाहिए। परमात्मा जैसे ही दृष्टि में आए, पहले नंबर में ऐसे हाथ जोड़कर परमात्मा को ऐसे प्रणाम करना चाहिए, अंजलि। पांचवें नंबर में प्रणिधान, प्रणिधान, समय खत्म हो रहा है। प्रणि और धा न, ध्यान मत लिखना, प्रणिधान। हम लोग ने उपधान को उपध्यान कर दिया। ओरिजिनल वर्ड क्या है?
धान, हम बोलते हैं उप ध्यान। दर्शनम देव, दर्शनम देव, दर्शनम देव देवस्य, हमने कर दिया दर्शनम देव देवस्यम। संस्कृत होता है तो लगा ही देना है हर जगह, ऐसा नहीं है। उपधान, वैसे प्रणिधान, ध्यान नहीं लिखना, धान। प्रणिधान का मतलब है एकाग्रता। तो जब भी हम जिनालय में जाए तब हमें परमात्मा की भक्ति में ही एकाग्र होना है। उसके अलावा कोई भी चीजों में हमारा मन या हमारा तन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। प्रणिधान मतलब कि पूजा और पूजा से संबंधित कार्यों में ही हमारे मन वचन काया एकाग्र होंगे। उसके अलावा किसी भी चीज में अपने मन वचन काया को पिरोना नहीं है, इन्वॉल्व नहीं करना है। ये भी परमात्मा का एक प्रकार का विनय है। इसके ऊपर विशेष बात हम कल करेंगे। आज इतना ही। आज 26 तारीख है, बराबर है? आज 26 तारीख। कल का सेशन, कल 27, परसों 28 का भी सेशन है।